2 से 3 चम्मच घी में बनने वाली ये 3 तरह की मिठाई दोस्तों आप दिवाली के अलावा किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है और बहुत ही झटपट से बनने वाला कुछ आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले मैं एक ट्रे तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो ताज़ा नारियल है उसका छिलका निकाल के इस तरह का पाउडर बनाया। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ट्रे में इस तरह से बिछा दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 कप दूध लेना है। इसके अंदर हमें आधा कप से थोड़ा कम, मतलब कि किसी कटोरी से नाप के लेते हैं तो 1 कटोरी दूध के साथ में आधी कटोरी से भी थोड़ी कम हमें मैदा लेनी है। और मैदा डालने के बाद एक घोल बना के रख देना है। ये देखिए इस तरह का घोल हमें चाहिए इस पहली मिठाई के लिए। फिर हम 1 कप दूध और लेंगे और ये दूध कच्चा ही है, मैंने ठंडा दूध ही काम में लिया है। उबला हुआ मलाई निकला दूध हमें काम में नहीं लेना है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगी ना, उसके बाद 1/4 कप जितनी चम्मच हमें शक्कर डालनी, 1/4 कप जितनी हमें शक्कर डालनी है और मिलाने के लिए रख देना है। जैसे ही शक्कर घुल जाएगी उसके बाद में ये मैदा वाला जो घोल है वो हम इस कढ़ाई में डालेंगे और इसे तेज़ आंच पे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो देखिए अभी तक ये नहीं पका है, पर जैसे ये पकेगा ना इसमें काफ़ी बड़ी सी बबल्स आने लगेगी और ये पैन को छोड़ने लगेगा। जैसे ये मैदा का घोल बन जाएगा उसके बाद जो हमने सबसे पहले में ट्रे तैयार की थी उसके अंदर हमें इसे पोर करना है और एकदम पतली सी एक लेयर लगानी है। दोस्तों ये पहली वाली जो मिठाई है वो बना रहे हम मलाई पिस्ता रोल। आप इस तरह से मलाई बादाम रोल या काजू रोल कुछ भी बना सकते हैं। ये वाली जो मिठाई है काफ़ी महंगी मिलती है मार्केट में, पर अगर आप घर में बनाते हैं तो काफ़ी इजीली बन जाती है और इसके स्वाद में 1% की भी फ़र्क नहीं आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे। फिर मैंने आधा लीटर दूध और लिया है। तो पहले वाली जो प्रिपरेशन मैंने किया था उसमें आधा लीटर दूध लगा था और दूसरे प्रिपरेशन में भी हमें आधा लीटर दूध लगा है। अब आधा लीटर दूध को हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। फिर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, जो जिससे हम दाल चावल खाते हैं ना उससे लेना है 1 चम्मच। उसमें एक बड़ा चम्मच दूध डाल के और मिला के रख देंगे। अब इस दूध को हमें 10 मिनट तक बॉईल होने देना है। दूध आधा रह जाए ना, आधा लीटर का पाव लीटर रह जाए तब तक हमें इसे बॉईल होने देना है। तब तक अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए। और जो पिस्ता की टुकड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो मार्केट में जो टुकड़ी मिलती है वो नहीं लीजिएगा, आप साबुत पिस्ता लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वो टुकड़ी जो है काफ़ी कड़वी सी आती है तो फिर आपकी मिठाई बिगड़ने का डर रहेगा। तो आप ताज़ा जो पिस्ता साबुत होते हैं वो लाके फिर इस मिठाई को बनाइएगा। जैसे ही दूध हमारा 50% बॉईल हो गया था उसके बाद मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाला था और तेज़ आग पे सिर्फ 5 मिनट उबालेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही बढ़िया सी मलाई तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के आसपास पिस्ते लिए थे, उसको बारीक बारीक चूरा कर दूँगी। अगर कटर है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो चाकू से भी बहुत ही आराम से हो जाते हैं। ये टुकड़ी हम साइड रखेंगे। उसके बाद ये देखिए मलाई की थिकनेस इस तरह की गाढ़ी सी रहेगी, तब गैस को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसे इस मैदा के घोल के ऊपर जो हमने एक मैदा की लेयर बनाई थी उसके ऊपर डाल देंगे और फैला देंगे। अब देखिए मुझे तो थोड़ी जल्दबाजी थी क्योंकि मुझे और भी मिठाई बनानी थी, तो मैंने तो तुरंत ही इसका रोल बना के आपको बताया है। पर अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए तो आपका जो रोल है बहुत ही परफेक्ट एकदम सुंदरता के साथ बनेगा। पर मेरा भी काफ़ी अच्छा सा बना था दोस्तों। जो मैंने 4 रोल निकाले थे तुरंत खाने के लिए वो तो थोड़े से मतलब ऐसे फ्लेट से हो गए थे, पर बाकी के जो मैंने रोल बनाए थे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन खाने के लिए तब एकदम परफेक्ट निकले थे। तो आप इस तरह से इस पर 2 कट लगा लीजिए, बीच में 1 कट लगाइए और उसके बाद इस तरह से रोल बनाइए। क्योंकि अभी जो मलाई है थोड़ी नरम ही है तो इसमें ये जो रोल हम बनाएंगे ये थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा इसे सेट करने के बाद में 1-2 घंटे के बाद में आप इसे फ्रिज से निकाल के रोल बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। देखिए मेरे जो रोल है थोड़े से फ्लैट हो गए हैं क्योंकि मलाई अभी बहुत ही नरम सी है अंदर से। अब इसे अपनी पसंद से कैसे भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, मार्केट में काफ़ी महंगी मिलने वाली मिठाई आप बहुत ही सस्ते में घर पे बना सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग है और इतनी ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। नॉर्मली हम मावे की जो मिठाई खाते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी मिठाई बनाने के लिए जो सूखा नारियल है वो ले लिया है। ये 200 से 250 ग्राम के आसपास नारियल था और इसको हम पतला पतला काटेंगे। वैसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया जा सकता है, पर उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है जब हम इस तरह से नारियल को बारीक करके बनाते हैं। अब ये मेरे पास नारियल था, मैंने इसे काट के रख दिया है। फिर मैंने आधा कप के आसपास काजू लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप काजू को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे काजू को पीस लिया है। उसके बाद इसी जार के अंदर मैं ये सारे नारियल डाल के इसे भी पीस लूँगी और ये तकरीबन 2 कप के आसपास मेरा ये बुरादा रहेगा। तो 2 कप नारियल के बुरादे के साथ में आधा कप काजू का पाउडर या फिर मिल्क पाउडर लगेगा, साथ ही में शक्कर लगेगी। तो ये पाउडर हम साइड रखेंगे और आधा कप मैंने शक्कर ले ली है। तो ये जो शक्कर है पहले मोटे पेंदे की किसी भी कढ़ाई में आप फैलाइए, उसके बाद इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पिघलने दीजिए। तेज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो मिठाई का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसे पिघलने दूंगी धीमी आंच पे। उसके बाद एकदम बढ़िया सी धीमी आंच पे ही हमें इसे चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक पिघलाना है। जैसे ही हल्का सा इसमें झाग उठने लगेगा ना, तब हमें इसमें 1 कप भर के दूध डालना है। देखिए सभी चीज़ें हम कटोरी या कप के नाप से डाल के बनाते हैं तो हमारी मिठाई परफेक्ट बनती है, साथ ही बिगड़ने का डर नहीं रहता है। और जब भी कभी त्यौहार आता है तो घर वाले कहते हैं आप ही बनाए, मार्केट से नहीं लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो दूध डाला था ये काफ़ी अच्छे से मतलब कि पिघाल दिया इसने इस चाशनी को। उसके बाद ये जो हमने सबसे पहले में काजू को पीस के रखा था ना, वो डाल देंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना काजू हम रख लेंगे। फिर ये नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे हमें धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे चलाते हुए पकाना है। बीच बीच में आप चाहे तो दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो मैंने तो खाना बनाने के बाद में ये मिठाइयाँ बनाई ना, तो मुझे तो बस इसके ऊपर ही ध्यान लगा के रखना पड़ा। तो आप चाहे तो खाना बनाते बनाते भी दूसरे साइड में मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच की जितना घी डाला है। अभी तक पहली मिठाई में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। दूसरी मिठाई में पिघला हुआ 2 चम्मच घी डाला है। हल्का सा पिघला हुआ है ये घी, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अब ये जो ट्रे जिसमें ट्रे में जमाना है वो ट्रे में थोड़ा सा घी भी लगा देंगे, साथ ही 2 चम्मच घी डाल के हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे चलाते हुए। तो नॉन स्टिक बर्तन का एक छोटा सा फ़ायदा रहता है दोस्तों कि हमारा कोई भी जो सामान हम पकाते हैं वो लगता नहीं है, बस पका के तुरंत निकाल लीजिए, हमें कोई हानि भी मतलब कि हेल्थ इशू भी नहीं होता है। अब मैंने इसे गार्निश करने के लिए पिस्ता ही ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे पिस्ते के छिलके निकाले हैं, साथ ही में ये जो मेरे पास में ये पेस्ट था मतलब कि ये मिक्सचर था, इसे काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा होने तक मैंने पकाया है। और ये बर्फ़ी मैंने थोड़ी सॉफ्ट रखी है, जैसे नॉर्मली हम फ्रिज के बाहर रखे मिठाई मतलब कि नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं वैसी नहीं है ये हल्की सॉफ्ट रखी है, ताकि कलाकंद जैसा इसका जैसा टेक्स्चर दिख रहा है वैसा टेस्ट भी आए। अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर दिया है और जो मैंने काजू का बुरादा रखा था, पाउडर रखा था, वो इस पे फैलाने के बाद में थोड़ी सी पिस्ता की टुकड़ी डाल देंगे, ताकि पिस्ता की टुकड़ी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर सी बर्फ़ी बन गई है। इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दूसरी मिठाई बनाने के लिए आधा कप शक्कर के अंदर 2 चम्मच के जितना घी लूँगी और उसमें आधा कप ही मैं दही लूँगी। अगर आप चाहेंगे तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। शक्कर हमको साबुत ही लेनी है, शक्कर पीस के नहीं लीजिएगा। शक्कर के थोड़े थोड़े से दाने रखने हैं हमें इस मिठाई के अंदर। अब मैंने इलायची का पाउडर डाला है, 4 इलायची को पाउडर बना के ले लिया है। उसके बाद देखिए शक्कर इस तरह की पतली सी हो जाएगी, कुछ दाने हैं उसमें अभी भी। उसी टाइम पे हमें इसमें घर का बना हुआ आधा कटोरी नारियल का बुरादा और आधा कटोरी सूजी डालना है। अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देना है। फिर लेना है हमें गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदा ले सकते हैं, आप चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली मिठाई तो भाई मैदा से बना दी थी, तो मैंने जो तीसरी मिठाई है वो मैंने गेहूं के आटे से बनाई है। 2 कटोरी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है। अगर बीच में ये काफ़ी लिक्विड रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा और डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह का बुरादा सा रहा था और थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा 1 चम्मच के जितना एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम इसमें मुट्ठी से 2 मुट्ठी जितना पानी डालेंगे और बस हल्के हाथों से इसे दबा दबा के मसल के हमें इसे गूँथना नहीं है। बस 2 मुट्ठी जितना पानी लिया और अब इसका एक सख्त सा आटा लगा देंगे। पानी ज़रूर डालिएगा, ऐसा ना हो कि इसी लिक्विड से आप इसका आटा लगा दें और जब आप इसे फ्राई करें तो आपका जो ये मिठाई है वो तेल में जाके खुल जाए, बिखर जाए। अगर आपकी मिठाई बिगड़ जाएगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। अब देखिए मैंने इसका आटा लगा दिया और 2 पेड़े बना दिए हैं।
हैं। अब तो मैं पहला पेड़ा बेलना शुरू करूँगी। इस तरह से हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि किनारे थोड़ी कम फटेगी। तो थोड़ी मोटी थिकनेस में बनाना है हमें इस रोटी को या चपाती को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बेल दिया है और जैसे हम शक्करपारे बनाते हैं ना उतनी ही थिकनेस में बनाना है। तो शक्करपारे आप नॉर्मली अपने तरीके से तो बनाते ही होंगे, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम बढ़िया सा लगता है बिस्कुट के जैसे, आटे के बिस्कुट होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए इसे काट लेंगे जैसा भी शेप आपको चाहिए। मैं नॉर्मली थोड़े मीडियम साइज़ के स्क्वायर शेप में काटूंगी इसे। इसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी रहेगी। अब इसे पूरा काट लेने के बाद में बारी आती है फ्राई करने की। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इसे अवन में बेक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे फ्राई ही किया है। तो फ्राई करने के लिए तेल को बिल्कुल मीडियम गरम रखेंगे और इस तरह का फ्लैट बर्तन रहेगा ना तो एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा देर गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मीडियम आग पे हमें इसे फ्राई करना है। एक साइड से जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, आप कलर मतलब कि इसको चेंज करके देखिएगा, चेक करके नीचे की साइड से जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना तभी आप इसे पलटिएगा ताकि दोनों साइड से एक एक बार में ही फ्राई हो जाए। बार बार हमें अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं रहे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो हम इसे बार बार चम्मच से अगर अलट पलट करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारे शक्करपारे बने हैं। इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। जैसे ही ये नीचे की साइड से फ्राई हो गए ना वैसे ही मैंने इसे निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि बीच वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा आंच लगती है। तो पहले बीच वाला बेच निकाला, फिर आजू बाजू का बेच निकाल लिया। तो ये ठंडे होते हैं तब तक हम अपनी जो सेकंड बर्फ़ी है वो फ्रिज से निकाल के कट करते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ी, ये जो दोनों मिठाई दूध वाली है इसे आप चाहे तो फ्रिज में रख के जो हमने मलाई रोल बनाया था वो तो आप 4 से 5 दिन तक रख के आराम से स्टोर करें, खाइए रोज़ाना खाना खाने के बाद या अपने मेहमानों को खिलाइए, होली दिवाली कभी भी। और ये वाली जो मिठाई है नारियल के बुरादे वाली, ये वाली मिठाई आप 15 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और इसे आप बिना फ्रिज के ही महीना 2 महीना कितना भी स्टोर करें, पर मुझे पता है कि ये बचने वाले नहीं हैं। इन तीनों मिठाई में से आपको कौन सी अच्छी नहीं लगी वो कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि अच्छी लगी ये तो आप बताते नहीं हैं। पता नहीं आप सबको क्या हो गया है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपने ये वीडियो कहाँ से देखा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।